साथियों, हमारे लोकतंत्र में चुनाव के अवसर पर निर्णय की घड़ी में श्रृंखला के अंतर्गत आज आपसे चर्चा छोटी छोटी बातों की। इतने महत्वपूर्ण अवसर पर जिसमें कि हमारे देश के भविष्य का निर्धारण होना है और देश का भविष्य हमारे भविष्य से कभी भी अलग नहीं हो सकता, यानी प्रकारांतर से हमें अपने भविष्य का निर्धारण करना है और इसके लिए हमें वोट देने जाना है। तो इस अवसर पर बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो वोट देने के दिन को छुट्टी का दिन मान लेते हैं और बड़े दुख की बात यह है कि ऐसा करने वाले सबसे बड़ी संख्या में सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग हैं। बल्कि ऐसे ही पढ़े लिखे लोगों के बारे में कहा जाता है तथाकथित पढ़े लिखे, क्योंकि इनको अपने ज्ञान का गुमान चाहे जो हो, अपनी महत्ता की धारणा इनमें चाहे जो हो, लेकिन इनका अपने देश से, अपनी ज़मीन से, खुद अपने आप से कितना गहरा जुड़ाव होता है यह संदेहास्पद हो जाता है। खैर, बात यहाँ छोटी छोटी बातों की है, तो इसका मतलब ऐसी बातों से आता है जो इतने बड़े निर्णय के अवसर पर हमारे निर्णय को प्रभावित करती हैं और हमको ऐसा निर्णय करने के लिए धकेल देती हैं जो कि हमारे भविष्य के लिए घातक होता है, खतरनाक होता है। जैसे हमें कोई छोटा सा नुकसान हो गया, चारों तरफ सड़कें तो बनी, रेलवे लाइनें बनी, लेकिन हमारी गली में कोई ईंटा उखड़ गया और हम इसी से नाराज़ हो गए। इसी तरह देश के लिए बहुत कुछ तो हुआ, लेकिन कुछ सीधे सीधे हमारे पास नहीं आया। हालांकि जो कुछ हुआ उसके लाभार्थी अपने हिस्से के हिसाब से हम भी अवश्य होते हैं, लेकिन वह साफ साफ नज़र नहीं आता। और इसके साथ एक और बात आती है अपने छोटे छोटे मान अपमान की। जैसे देश का सम्मान भले बढ़ रहा हो, देश का सितारा भले बुलंद हो रहा हो, कहीं हमारी जाति का जाने अनजाने अपमान हो गया, यानी हमारी जाति का अपमान हमारे देश के सम्मान से बड़ा हो गया। तो ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर जहां हमको अपने देश के लिए सोचना है, जहां हमको अपने दूरगामी भविष्य के लिए सोचना है, वहां ऐसी तुच्छी बातों पर, ऐसी छोटी छोटी बातों पर हमारा दिग्भ्रमित हो जाना, हमारे अहंकार का सांप फनफना उठना, यह चीज़ें एक सही निर्णय लेने के रास्ते में बहुत बड़ी बाधा है। इसके साथ एक बात और आती है, जरूरी नहीं कि हमको हमारी छोटी छोटी नुकसान की बातें या हमारे अपने अपने अपमान की बातें हमको सीधे सीधे नज़र आती हैं, क्योंकि वास्तव में वो होती हैं या नहीं होती हैं यह भी संदेहास्पद होता है, या बहुत छोटी होती हैं जिसको बड़ा बना के दिखाया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि हमको उत्तेजित किया जाता है, हमारे निहित स्वार्थों की याद दिला करके उनको किसी तरह से उसमें आग लगा करके और हमारे अपमान को बढ़ा चढ़ा कर दिखाकर, कुल मिलाकर तिल का ताड़ बनाकर हमें उत्तेजित किया जाता है और उसी उत्तेजना में हम बह निकलते हैं।
और अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? अगर इस पर हम ध्यान देंगे तो साफ साफ नज़र आता है कि कहीं न कहीं हमारे चिंतन की ज़मीन पोली है, या तो यूँ कह लें कि हम चिंतन करते ही नहीं। इतने महत्वपूर्ण अवसर को हम खिलवाड़ की तरह लेते हैं। हम ये नहीं सोचते कि आज हम छोटी बातों पर तुनक कर या छोटे स्वार्थों में मचल कर अगर अपने भविष्य को, अपने देश के भविष्य को कहीं न कहीं से कचड़े में डालते हैं या कहीं न कहीं से उसको गलत रास्ते की तरफ मोड़ देने में अपना योगदान देते हैं, तो हम अपने भविष्य से खिलवाड़ करते हैं। तो हमारी ज़मीन पोली नहीं होनी चाहिए। हमारा चिंतन इस संदर्भ में अच्छी तरह से सुस्पष्ट और गंभीर होना चाहिए, क्योंकि मामला एक दिन का नहीं है, 10 दिन का नहीं है, कम से कम 5 सालों का है और प्रकारांतर से 150 सालों का भी हो सकता है। वो कहा गया है ना, बहुत सुप्रसिद्ध शेर, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। तो अगर हमारा गलत निर्णय होता है या हम गलत हवा में बह जाते हैं तो ऐसा हमारे लिए भी होता है, हमारे लिए पछतावा होता है और हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पछतावा होता है कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। इसमें एक बात और ध्यान देने की है। जैसे हम कभी कभी बहुत समझदार हो जाते हैं, लेकिन ज़रा उस समझदारी का विश्लेषण करें तो हमको साफ साफ समझ में आएगा कि वो समझदारी नहीं है, बल्कि निहित स्वार्थों का जमघट है। हम अपने निहित स्वार्थों के चक्कर में बड़े बड़ी चीज़ों को छोड़ देते हैं और उन्हीं को परम सत्य मान लेते हैं। ऐसे समय पर हमको अपने देश के सपूतों का, अपने देश के शहीदों का क्षण मात्र ध्यान कर लेना चाहिए, और तब आपको समझ में आएगा या आपके सामने प्रश्न उठेगा कि क्या वे बेवकूफ़ थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में नहीं सोचा। किसी बड़े उद्देश्य के लिए अपने आप को होम कर देना कोई बेवकूफ़ी की बात नहीं है, बल्कि यह चिंतन की महानता है, चिंतन की सर्वोच्चता है। मान लिया कि हम चिंतन के उस सर्वोच्च बिंदु पर नहीं पहुंच सकते, लेकिन हम उसका अपमान करके कीचड़ में भी तो नहीं नहा सकते। बस इन्हीं बातों के साथ आज आपसे विदा लेता हूँ। इस लोकतंत्र के महापर्व में अपना योगदान सुनिश्चित करें और सोच समझकर मत अवश्य दें। नमस्कार।